क्लास 10th है एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना हमें। 5 तक हमने पहले वीडियो में सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर इन फिगर 6.21। ये फिगर है हमारा 6.21। ए बी सी आर दी पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर। फिगर 6.2 में क्या है, ए बी सी पॉइंट है कहाँ पर, ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर पर। ओ पी ओ क्यू और ओ आर साइड पे। अब क्या दिया है रेस्पेक्टिवली, सच डैट ए बी पैरेलल पी क्यू। ए बी क्या है, इस पी क्यू के पैरेलल है, एंड ए सी पैरेलल पी आर। ये जो ए सी है ये क्या है, पी आर के पैरेलल है। तो दिखाना है हमें सो डैट बी सी पैरेलल क्यू आर। तो हमें दिखाना है बी सी और क्यू आर भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं इस तरह से। ये फिगर हमने कॉपी यहाँ नोटबुक में बना लिया है। अब गिवन क्या है इसमें, पहले ए बी पैरेलल पी क्यू और ए सी पैरेलल पी आर, ये गिवन है यहाँ पर। ए बी पैरेलल पी क्यू एंड ए सी पैरेलल पी आर। यहाँ पे प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है हमें, बी सी पैरेलल क्यू आर, ये हमको प्रूव करना है। तो देखते हैं ए बी पैरेलल पी क्यू, ए बी और ये पी क्यू एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है पी आर पी क्यू। ट्रायंगल क्या है, आर पी क्यू, आर पी क्यू। यहाँ पर पी क्यू और ए बी पैरेलल हैं, ए बी पैरेलल पी क्यू। ये ए बी और ये पी क्यू क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर ए बी और पी क्यू एक दूसरे से पैरेलल है, सॉरी यहाँ पर एक ट्रायंगल हम यूज करेंगे ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू से बात करेंगे हम, ओ पी क्यू। यहाँ पर क्या दिया है, ए बी और पी क्यू क्या है, पैरेलल है। तो अगर ए बी और पी क्यू पैरेलल है तो ये कुछ इस तरह से ट्रायंगल बनेगा, जैसे हम ये है, ये हमारा ट्रायंगल है, क्या है, ओ पी क्यू ट्रायंगल है, जहाँ पर ए बी और पी क्यू एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू, लिख सकते हैं ऐसा। तो हमने लिख दिया यहाँ पर क्या है, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसके बाद क्या दिया, ए सी पैरेलल पी आर, ए सी और ये पी आर है। तो हम ट्रायंगल की बात करते हैं ओ पी आर। ओ पी आर में क्या दिया है, ए सी पैरेलल पी आर। ये देखते हैं ट्रायंगल क्या है, ओ पी आर, ये हमारा ट्रायंगल है। इसको बात करते हैं ऐसा, ओ पी आर। यहाँ पर गिवन है ए सी और पी आर एक दूसरे के पैरेलल है। तो ए सी और पी आर एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ओ सी अपॉन सी आर इक्वल टू ओ ए अपॉन पी ए। यहाँ पर भी लिख दिया हमने इस ट्रायंगल से ओ पी आर से क्या, ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर इक्वल टू क्या लिख दिया, ओ ए अपॉन ए पी। क्या लिख दिया हमने, ओ ए अपॉन ए पी, और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल कर दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से देखते हैं ओ ए अपॉन ए पी और ओ ए अपॉन ई पी दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। इन इक्वेशन 1 और 2 से ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू क्या आ गया, ओ सी अपॉन सी आर। तो ये क्या है, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। सो फ्रॉम थेल्स थ्योरम, सो फ्रॉम थेल्स थ्योरम क्या दिया है, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। ये क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यूजिंग थ्योरम 1.6 प्रूव डैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। रिकॉल दैट यू हैव प्रोवाइडेड इट इन क्लास 9th। तो क्या करना है, थ्योरम 6.1 का यूज करना हमें, प्रूव डैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर क्या है, 7 क्या है, प्रूव डैट ए लाइन ड्रॉन। पहले तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम। तो एक ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल है ए पी सी। अब क्या दिया है, लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। तो मान लेते हैं ए बी का मिड पॉइंट क्या है, पी। तो यहाँ पर क्या मान लिया, लेट पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। पी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है। अगर पी ए बी का मिड पॉइंट है
तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी बी। पी ए और पी बी को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया है प्रूव डैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, पैरेलल टू अनदर साइड, अनदर साइड कौन है, बी सी है। अब क्या दिया है, ए बी के मिड पॉइंट पी से एक लाइन ड्रॉ किया जा रहा है, तो लाइन हम क्या मान लेते हैं, पी क्यू। ए बी के मिड पॉइंट पी से एक लाइन ड्रॉ किया गया पी क्यू, और वो पी क्यू क्या है, बी सी के पैरेलल है। तो हमने क्या किया, लेट पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड वी ड्रॉ ए लाइन पी क्यू पैरेलल टू बी सी। और हमने एक लाइन पी क्यू ड्रॉ किया जो कि क्या है, बी सी के पैरेलल है। तो यहाँ पर क्या है, पी क्यू पैरेलल बी सी, ये क्या है, गिवन है, पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें प्रूव क्या करना है, क्या प्रूव करना है, बाइसेक्ट दी थर्ड साइड। अब ये पॉइंट क्या प्रूव कर, हमें प्रूव करना है कि ये पॉइंट क्यू क्या है, ए सी को बाइसेक्ट करेगा। सो वी हैव टू प्रूव दैट पॉइंट क्यू बाइसेक्ट ए सी। प्रूव करना कि पॉइंट क्यू क्या कर रहा है, ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम जानते हैं यहाँ पर पी क्यू और पी सी पैरेलल हैं, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। पी क्यू और बी सी अगर पैरेलल है एक दूसरे के, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसा। और ए पी अपॉन पी बी, ए पी और पी बी एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ए पी की जगह पर हमने क्या लिख दिया, पी बी, यहाँ से इक्वेशन 1 से ए पी की प्लेस पर क्या रख दिया, पी बी। पी बी अपॉन पी बी इक्वल टू क्या आ गया, ए क्यू अपॉन क्यू सी। पी बी और पी पी कैंसिल होके क्या आ गया, 1। तो यहाँ से क्या आ गया, 1 इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, और ए क्यू इक्वल टू क्या आ गया, क्यू सी। हमें क्या मिल गया, ए क्यू इक्वल टू क्यू सी। सो क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। और इसी को यहाँ पर बोल रहा है कि क्लास 9th में हमने क्या पढ़ा था, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा था, और इसी को क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम। उसी के थ्रू हमने इसको प्रूव कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव डैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब इसी का क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 का कन्वर्स है। कन्वर्स थ्योरम हम पढ़ते आ रहे हैं क्लास 9 से ही। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 7 का कन्वर्स है। जैसे यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव डैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड, दो साइड के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर दें किसी ट्रायंगल के, तो क्या हो जाता है, तीसरे साइड के पैरेलल हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हमने सॉल्व किया, और क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग सॉल्व कीजिए, सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर देता हूँ, 9 सॉल्व कर देता हूँ। 9 क्या है, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ए बी सी डी क्या है, ट्रेपेजियम है। इन विच ए बी पैरेलल डी सी, जिसमें ए बी और डी सी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, और ट्रेपेजियम के डायगोनल एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो सो डैट ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, तो हमें दिखाना है ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्या दिया, पहले ए बी सी डी जे ट्रेपेजियम। तो यहाँ पर एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं हम। ये हमारा ट्रेपेजियम क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी डी जे ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी। यहाँ पर ए बी पैरेलल क्या है, डी सी, ए बी और डी सी एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब क्या दिया है, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। तो डायगोनल कौन होगा, यहाँ पर ए सी और क्या होगा, बी डी। ए सी और बी डी क्या हो जाएंगे, डायगोनल किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ओ पर। तो हमें प्रूव करना है, यहाँ पर प्रूव क्या करना है, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये हमको यहाँ पर प्रूव करना है। तो अब कैसे प्रूव करेंगे इसको, तो देखेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कैसे, ड्रॉ ए लाइन पी क्यू, एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे पी क्यू, सच डैट पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी इज पैरेलल टू डी सी, कि पी क्यू क्या हो, ए बी और डी सी दोनों के पैरेलल हो। एंड पास थ्रू
पॉइंट ओ और इस पॉइंट ओ के थ्रू पास हो। तो यहाँ पर एक हमने लाइन ड्रॉ कर दिया जिसको नाम दे दिया हमने क्या है, पी क्यू। अब यहाँ पर क्या है, पी क्यू क्या है, ए बी और डी सी के पैरेलल है और पॉइंट ओ से होके पास हो रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या है, ए डी सी। ट्रायंगल क्या है, ए डी सी। देखते हैं ए डी सी। अगर ट्रायंगल ए डी सी में बात करें हम तो यहाँ पर क्या है, पी ओ इज पैरेलल टू डी सी। ट्रायंगल ए डी सी में ये पी ओ और डी सी एक दूसरे के पैरेलल हैं। पी ओ और डी सी एक दूसरे के पैरेलल हैं तो थेल्स थ्योरम अप्लाई करते हैं। थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम अगर हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ए पी अपॉन पी डी। ए पी अपॉन पी डी इक्वल टू ए ओ मतलब ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ ए अपॉन ओ सी। ये ओ ए अपॉन क्या आ गया, ओ सी। या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए ओ अपॉन सी ओ भी लिख सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या बन गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एक ट्रायंगल और है हमारा, ट्रायंगल क्या है, डी बी ए। ट्रायंगल क्या है, डी बी ए। ये है डी बी ए। तो ट्रायंगल डी बी ए में क्या है, ट्रायंगल डी बी ए में क्या है, पी ओ इज पैरेलल टू ए बी। पी ओ क्या है, ए बी के पैरेलल है। तो पी ओ और ए बी एक दूसरे के पैरेलल हैं डी बी ए में। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, डी ओ अपॉन ओ बी। डी ओ अपॉन ओ बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी पी अपॉन पी ए। डी पी अपॉन पी ए। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ओ बी अपॉन ओ डी इक्वल टू पी ए अपॉन पी डी। इसको हमने क्या कर दिया, रिवर्स भी कर दिया और ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्या है, पी ए है तो इसको ए पी और पी ए दोनों एक ही चीज़ें हैं तो इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से देखिए पी ए अपॉन पी डी और ये ए पी मतलब पी ए अपॉन पी डी दोनों इक्वल हैं। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू डी ओ मतलब ओ डी अपॉन ओ बी। और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या मिल जाएगा हमें, सॉरी यहाँ पे क्या, ओ बी अपॉन ओ डी, ओ बी अपॉन ओ डी। और यहाँ से आ जाएगा ओ ए अपॉन ओ बी इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी। और इसको हम ऐसा भी लिखते चाहें, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ये हो गया हमारा आंसर और ये प्रूफ हो गया क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज है यहाँ पर 6.2 एनसीईआरटी बुक का। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ सच डैट ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ सो डैट ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कोई एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। तो यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल है ऐसा कुछ, क्या है, ए बी सी डी। डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। अब इसके डायगोनल कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कौन से पॉइंट पे, पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सच डैट ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। और यहाँ पर क्या दिया है, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। तो हमें क्या प्रूव करना है, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। तो प्रूव करना है ए बी सी डी क्या है, एक ट्रेपेजियम है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 9 हमने सॉल्व किया है अभी, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना था हमें, हमने ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ को प्रूव किया है। यहाँ पर क्या है, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ गिवन है। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, इसका कन्वर्स मतलब हमें प्रूव करना है कि ये फिगर क्या है, ट्रेपेजियम है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 किया है उसी का कन्वर्स क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन नंबर 10 को और कमेंट में बताइए मुझे कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। अगर कोई प्रॉब्लम हुई इसको प्रूव करने में तो इसको मैं प्रूव कर दूंगा। और बाकी कमेंट में बताइए कि आपने प्रूव कर दिया और इस क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लिया, ये कमेंट में बताइए मुझे।